जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे वेव्स एज ए कैरियर्स ऑफ एनर्जी, यानी वेव्स एनर्जी को कैरी करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। तो लिखा है एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। फॉर एग्जांपल, आप ये देखें कि आपके पास एक ये स्ट्रिंग है, स्ट्रेच की हुई है, और अगर हम यहां से इसको शेक करें अप एंड डाउन तो उसके लिए हमें इसको एनर्जी देना पड़ेगी, यानी यहां हम इस स्ट्रिंग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और अब ये अगर वेव यहां से इधर को ट्रेवल कर रही है, ये क्यों कर रही है? आपने देखा कि यहां हमने स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया, इसके पार्टिकल को मूव कर दिया, और इसके पार्टिकल को मूव करने की वजह से इधर वेव बन गई थी। और वो कैसे बनी? हमने तो इस ग्रीन पार्टिकल को एनर्जी दी, इसने साथ वाले को एनर्जी दी, उसने नेक्स्ट को, उसने नेक्स्ट को, इस तरह इस पार्टिकल से आगे की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हो गई, और ऐसा करते करते एनर्जी इधर दूसरे एंड तक पहुंच गई। तो आपने देखा यहां जो एनर्जी थी इसकी ऊपर नीचे वाइब्रेट करने की, वो एनर्जी यहां कैसे पहुंची, कौन लेके आया? तो उसको वेव ही लेके आई ना। तो इस तरह वेव्स एनर्जी ट्रांसफर कर सकती हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस वेव की एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, यानी फैक्टर्स। एक तो है फैक्टर इसका एम्पलीट्यूड। अब देखिए मैंने एम्पलीट्यूड कम किया है, और वेव को आप देखिए, जब स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो आगे को एनर्जी ट्रांसफर भी स्मॉल अमाउंट में होगी, और अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड लार्ज कर देता हूं तो अब एनर्जी भी ज्यादा ट्रांसफर होगी। तो एनर्जी डिपेंड करती है नंबर 1 एम्पलीट्यूड पे, और नंबर 2 फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। उसके लिए मैंने देखिए फ्रीक्वेंसी कम कर दी है। जब फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो वेव्स कम हैं, अब एनर्जी भी स्मॉल अमाउंट में जा रही। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर देंगे तो अब देखिए अब एनर्जी भी ज्यादा ट्रांसफर होगी। आपने आपने देख लिया कि एनर्जी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पे दोनों पे डिपेंड करती है। देखिए एम्पलीट्यूड आप रिड्यूस कर दो तो फिर भी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, आप फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दोगे तो फिर भी एनर्जी ट्रांसफर जो है ना वो कम हो जाएगी। तो ये आपको एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बताया है, और यहां से यहां तक ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाली एग्जांपल आपने पढ़नी है। तो इस पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, नंबर 1 एम्पलीट्यूड और नंबर 2 फ्रीक्वेंसी पे। और अब देखिए वाटर वेव्स के बारे में भी है कि क्या वाटर वेव्स भी एनर्जी ट्रांसफर करती है? तो आंसर है यस, वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके लिए देखिए ये पॉन्ड ऑफ वाटर है, इस वाटर में आप एक स्टोन जो है ना वो ड्रॉप करें, उस स्टोन की वजह से इसके ऊपर वेव बनेगी जो आउटवर्ड जारी होंगी। इस तरह से ये जो ट्रेवलिंग वेव है ना, इस तरह वेव्स वाटर के ऊपर बनेंगी। और आपने एक इधर कॉर्क प्लेस कर देना है वाटर पे, कहाँ जहां आपने स्टोन ड्रॉप करना है उसके करीब ये एक कॉर्क पड़ा हो, और जब इस कॉर्क से वेव मूव करेगी ना, ये वेव की डायरेक्शन है, तो वेव का इधर से चल के जाएगी तो कॉर्क अप एंड डाउन मूव करेगा। लिखा है कॉर्क एंड वाटर गो अप एंड डाउन, और एनर्जी ट्रेवल्स इन दिस डायरेक्शन, ये एनर्जी की डायरेक्शन है। तो अब देखिए ये कॉर्क अप एंड डाउन मूव क्यों करता है? ये एनर्जी की वजह से करता है ना। तो एनर्जी कहाँ से आई? ये वाटर से ले रहा है। वाटर में एनर्जी कहाँ से आई? वो जो स्टोन ने डिस्टर्बेंस किया था, स्टोन ड्रॉप किया था, उसकी वजह से एनर्जी वाटर को मिली, तो वो एनर्जी इधर आई तो ये मूव करना शुरू हो गया। तो इस एक्टिविटी से पता चला कि वाटर वेव्स भी एनर्जी ट्रांसफर कर सकती हैं।